नमस्कार, किचन एटीएम में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है क्रिसमस स्पेशल प्लम केक। इसके लिए सबसे पहले 6 बड़े चम्मच ब्लैक ग्रेप्स जूस लेंगे। इसकी जगह पर आप फ्रेश ऑरेंज जूस का भी यूज कर सकते हैं। इसे अब एक बाउल में पलट लेंगे 3 बड़े चम्मच ब्लैक रेजिन, 3 चम्मच गोल्डन रेजिन, 3 चम्मच कटे हुए चेरी, 3 चम्मच कटे हुए खजूर, 3 चम्मच छोटे टुकड़ों में कटे हुए अंजीर, 3 चम्मच टूटी फ्रूटी डालकर इन सभी को मिक्स कर लेंगे। यदि आप चाहें तो अपनी पसंद के और भी बेरीज इसमें ऐड कर सकते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद 2 से 3 घंटे के लिए ढककर रख देंगे, जिससे कि सारे बेरीज जूस को अच्छी तरह से सोक कर पाए। कैरेमल तैयार करने के लिए 6 बड़े चम्मच चीनी लेंगे और इसे पैन के चारों तरफ इस तरह से फैलाते हुए डाल देंगे। गैस के फ्लेम को लो पर रखकर चीनी को अपने आप मेल्ट होने देना है। इस समय चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना है। चीनी मेल्ट हो गई है। अब इसे चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, जिससे कि थोड़े बहुत जो भी क्रिस्टल है वो भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। चीनी अच्छे से पिघल गई है। कैरेमल बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। आधा कप पानी लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और कैरेमल को पानी के साथ मिक्स कर लेंगे। कैरेमल अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम गैस को ऑन करेंगे और इसे धीमी आंच पर 1 मिनट के लिए उबाल आने तक पका लेंगे। ध्यान रखें, कैरेमल को हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। इसमें अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब हम गैस को बंद कर कैरेमल को बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। जब इसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, तभी हमें इसे केक के बैटर में मिक्स करना है। केक को बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक हैवी बॉटम का बर्तन लिया है। इस पे एक रिंग रखेंगे। धीमी आंच पर इसे प्री हीट होने के लिए ढककर रख देंगे। बेकिंग के लिए मैंने यहाँ पर 6 इंच का एक मोल्ड लिया है। अब इसे ऑयल से चारों तरफ से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। बटर पेपर को इस तरह से मैंने राउंड शेप में काट लिया है। अब इसे मोल्ड के बेस में लगा देंगे। पेपर को भी ऊपर से हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। मोल्ड के चारों तरफ भी बटर पेपर को इस तरह से कट करके रख लेंगे। किनारों पर जो हम ये बटर पेपर लगा रहे हैं, मोल्ड से इसकी चौड़ाई थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। केक का बैटर तैयार करने के लिए एक बाउल में लेंगे आधा कप रूम टेम्परेचर वाला दूध। ध्यान रखें कि केक के बैटर के लिए जो भी चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो रूम टेम्परेचर वाला ही होना चाहिए। 1/3 कप तेल, आधा कप चीनी का पाउडर डालकर इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन सभी को अच्छी तरह से फेंटते हुए मिक्स कर लिया है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार करने के लिए बाउल के ऊपर एक स्टिनर रखेंगे और इसमें डालेंगे 1.5 कप मैदा, 1/4 कप मिल्क पाउडर, 1 चम्मच कोको पाउडर। अब इन सभी को छान लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानना बहुत जरूरी होता है, इससे ही केक हमारा बहुत अच्छी तरह से फूलकर तैयार होता है। अब एक ही डायरेक्शन में इन्हें हल्के हाथों से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। मिश्रण थोड़ा ड्राई लग रहा है तो इस समय हम इसमें ऐड कर देंगे तैयार किया हुआ कैरेमल। साथ ही ऐड करेंगे सोक किए हुए बेरीज। प्लम केक में कुछ खड़े मसालों का पाउडर भी ऐड किया जाता है, तो सबसे पहले ऐड करेंगे आधा चम्मच लौंग का पाउडर, 1 चम्मच इलायची पाउडर, 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर। यहाँ पर 1 चम्मच वनीला एसेंस भी ऐड कर लें। इसका वीडियो शूट नहीं हो पाया था। थोड़े से रफली चॉप किए हुए बादाम, अखरोट और कटे हुए काजू। आप अपनी मनपसंद के अनुसार इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। अब इन सभी को हल्के हाथों से एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। बैटर मुझे थोड़ा ज्यादा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें 2 चम्मच दूध थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लेंगे। इस केक के लिए बैटर को थोड़ा गाढ़ा तैयार किया जाता है, तो दूध ऐड करते समय ध्यान रखें कि बैटर गीला नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बैटर को हमें इतना ही गाढ़ा तैयार करना है। सभी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब बाउल में हम एक स्ट्रेनर रखेंगे। इसमें डालेंगे 1.25 चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा। इन दोनों को छान कर बैटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच विनेगर। इस केक में मिक्सिंग का काम थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए बेकिंग पाउडर, सोडा और विनेगर को सबसे आखिर में डालें, जिससे कि ये अपने इफेक्ट्स को लूज न कर पाए। बैटर हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इन्हें हम फटाफट से केक टिन में ट्रांसफर कर लेंगे। केक टिन को इस तरह से 2 से 3 बार टैप कर लेंगे, जिससे कि इसके सारे एयर बबल्स निकल जाएं। बैटर की गार्निशिंग के लिए ऊपर से काजू, ब्लैक रेजिन्स और थोड़े से चेरीज डालकर इसे डेकोरेट कर लेंगे। केक के बैटर को अच्छी तरह से डेकोरेट कर लिया है। अब इसे बेक करने के लिए पहले से प्री हीट किए हुए बर्तन में मोल्ड को रख देंगे। ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर इसे 50 से 55 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। केक को बेक होते हुए लगभग 25 मिनट हो गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, केक बहुत अच्छी तरह से फूल रहा है। इसमें जो हमने ऊपर से ड्राई फ्रूट डाले थे वो फूलने की वजह से अंदर की तरफ चले गए हैं, तो केक के चारों तरफ थोड़े थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रखकर इसे फिर से हम डेकोरेट कर लेंगे। बेक करते समय केक को बार बार खोलकर चेक नहीं करें। जब ये 25 से 30 मिनट हो जाए तभी इसे खोलकर चेक करें। इसीलिए इसे पकते हुए जब 25 मिनट हो गए तभी मैंने इसे खोला है। ऊपर से हमने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। अब इसे ढककर फिर से हम बेक होने के लिए रख देंगे।
केक को लगभग 15 मिनट और पकने के लिए रख दिया था। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। इसके लिए एक चाकू लेंगे और चाकू से प्रिक करने पर चाकू बिल्कुल क्लीन है। इसका मतलब केक हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और केक को इस तरह से एक टॉवल से ढक देंगे। केक का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। अब मैं इस केक को आपको काट कर दिखाती हूँ। केक को मैंने काट लिया है। देखिए अंदर से बिल्कुल जालीदार और सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो इस क्रिसमस पर आप भी प्लम केक की रेसिपी को जरूर ट्राई करें और हमसे कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपको आज की हमारी केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल किचन एटीएम को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।